हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर एग्जाम में लॉ को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे कॉपी में लिखा जाता है। तो बच्चों आज हम आपकी क्वेरी लेकर आए हैं, टॉपर्स एग्जाम में आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये आप हो बच्चों, मेरा प्यारा विद्यार्थी। आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। ठीक है कि अगर आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कैसे उसमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स आ जाए। क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि सर मैं ना एक भी मार्क लूज नहीं करना चाहता, और फिर हम कहते हैं कि नहीं, लॉ में तो एक आधा स्टैंडर्ड मार्क्स कटता ही है। तो आपके हाथ में ये है कि आप तो अपनी तरफ से बेस्ट लिख सकते हो ना, बाकी हम लोग एग्जामिनर के ऊपर छोड़ देते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे बेटा आप खड़े हो प्यारा विद्यार्थी। सबसे पहले एग्जाम में आंसर लिखने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज आप क्वेश्चन को तब समझ पाओगे जब आपको उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसके रिलेटेड लॉ के प्रोविजंस के बारे में पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं होगी तो हो सकता है कि केस स्टडी आपको समझे ही ना, और वो केस स्टडी किसी दूसरे प्रोविजन की बात कर रही हो बट आप किसी दूसरे प्रोविजन में चले जाओ, है ना। तो ये बहुत जरूरी होती है। उसके बाद बेटा जब आपने कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जी, ये कौन सा प्रोविजन जो है मुझसे पूछना चाह रहा है, तो आपको जो आंसर लिखना होता है ना, वो टू द पॉइंट लिखना होता है। मान लो कि एग्जामिनर ने जिस चीज पर क्वेश्चन लिखा है उस पर 4 बातें आपको बतानी है, तो इस केस में ना तो आपने 4 से ज्यादा चीजें लिखनी है और ना आपने 4 से कम लिखनी है। वो 4 चीजें जो पूछी गई हैं वही 4 बातें उसे बतानी है, बिकॉज एग्जामिनर ज्यादा जानना भी नहीं चाहता है और कम भी जानना नहीं चाहता है। टू दी पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद अगर वो एक केस स्टडी क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरी तो ठीक है उसमें तो लिख देंगे, बट अगर केस स्टडी क्वेश्चन है तो उसमें फॉर्मेट फॉलो करना बड़ा जरूरी हो। फॉर्मेट हमने आपको क्लास में सिखाया हुआ है। सबसे पहले हम प्रोविजन लिखते हैं लॉ के, फिर हम फैक्ट्स लिखते हैं जो कि हम क्वेश्चन से उठाते हैं, फिर एनालिसिस लिखते हैं, एंड देन फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं जो कि अल्टीमेट आंसर होता है हमारा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फॉर्मेट सारे के सारे लोग जो है टॉपर्स फॉलो करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि सर सेक्शन नंबर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो आपको जरूर लिखना चाहिए, बिकॉज इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। लेकिन कुछ ऐसा बच्चा सोचते हैं कि अगर मेरा सेक्शन नंबर करेक्ट होगा लेकिन मेरी नीचे की बात गलत होगी ना तब भी मुझे मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहला प्राइमरी थिंग कंटेंट होता है कि प्रोविजन ठीक होने चाहिए, कंक्लूजन ठीक होना चाहिए। सेक्शन नंबर इज सेकेंडरी, कि लिखा नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन जो बात पूछी गई है वो तुम्हें पता है क्या। तो यहां पर बेटा अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो उसको जरूर कोट करिए, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। ओके सर, अगर वो केस स्टडी किसी केस लॉ से रिलेट करती है तो आप उस केस लॉ को भी क्या कर सकते हैं बच्चों, आप उस केस लॉ को भी कर सकते हैं, ठीक है, कोट कर सकते हैं वो चीज। देन जब आपका पूरा आंसर ड्राफ्ट हो जाता है तो आप जितने भी कीवर्ड्स आपने उसमें यूज करे हैं उसको ब्लैक पेन से, क्योंकि एग्जाम में ब्लैक पेन ही अलाउड है, ब्लैक पेन से ही कीवर्ड्स को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। तो जब बेटा आप अंडरलाइन कर देंगे कीवर्ड्स को, और जो फाइनल कंक्लूजन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कंक्लूजन की फाइनल लाइन को भी आप क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से बेटा आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 100%। इसमें मार्क्स कटने के फिर कोई चांसेस नहीं रहेंगे। आई होप ये आपको मतलब जो स्ट्रेटेजी हमने बताई गई वो आपको हेल्पफुल होगी। आप आज इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके 2-3 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके जरूर देखिएगा। टाटा बाय बाय।